चलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने जा रहे हैं हम एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर किसी भी सोप बबल के अंदर या किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होता है। सबसे पहली चीज एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर। तो किसी भी सोप बबल हो या लिक्विड ड्रॉप है, एक प्रेशर उसके अंदर होगा और एक प्रेशर बाहर से लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन्हीं दोनों प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर कहा करते हैं। यानी कि द डिफरेंस इन द आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप और अ सोप सॉल्यूशन, सोप बबल इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। क्या कहेंगे हम उसको, एक्सेस प्रेशर कहेंगे। तो यहां पर हम पहला निकाल रहे हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। यानी कि जब कोई सरफेस पर कोई ड्रॉप बनती है, कोई लिक्विड ड्रॉप बनी, सरफेस हटा दो, लिक्विड ड्रॉप किस तरह से बनती है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ये लिक्विड ड्रॉप है, तो देखो जैसे ही लिक्विड ड्रॉप बनेगी तो इसके सरफेस टेंशन की, यानी सरफेस टेंशन की वजह से इसके फ्री सरफेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने सरफेस एरिया को क्या करती है, मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, और ग्रेविटी की वजह से भी ये क्या होता है, मिनिमाइज होता है। तो इट मीन इस पर इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाती है, प्रेशर लगने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है। बट होता क्या है, ये मिनिमाइज नहीं होती है। और जब मिनिमाइज नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर, यानी कि अगर वैसे तो ये होना चाहिए कि ये मिनिमाइज होकर छोटी हो जाए, कैसे हो जाए, और छोटी हो जाए, बट नहीं होता। इसके अंदर भी एक प्रेशर लगता है। क्या लगता है, अंदर भी ये प्रेशर लगता है। तो उस प्रेशर की वजह से इसका रेडियस फिर से थोड़ा बढ़ा और ये इसमें आके स्टेबल हो गई। क्या हो गई, ये स्टेबल हो गई। यानी कि जब ये लिक्विड ड्रॉप बनी तो लिक्विड ड्रॉप बनते ही सिकुड़ी, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आर रेडियस था, लेकिन अंदर भी एक प्रेशर है, पी इनसाइड और पी आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वही इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कहलाएगा। यानी अंदर से प्रेशर लगा, ऊपर से प्रेशर को किसने क्या किया, मेंटेन किया, और लिक्विड ने, एक ड्रॉप ने एक शेप ले लिया। क्या शेप ले लिया, स्फेरिकल शेप ले लिया। तो उस एक्सेस प्रेशर को हमें यहाँ फाइंड करना है जो इस लिक्विड के अंदर था, तभी तो वो बाहर के प्रेशर को क्या कर पा रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है। तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा किसी भी लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल के अंदर, द डिफरेंस इन द आउटसाइड प्रेशर एंड इनसाइड प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोप, सॉरी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल या सोप बबल इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। तो हमने यहाँ क्या किया है, एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कर लिया है। तो कंसीडर अ लिक्विड drop of radius r, let its radius increase by delta r due to inside pressure Pi. Let PO be the outside pressure. Therefore, axis pressure P equals to Pi minus PO. P कितना हो जाएगा, Pi minus PO होगा। ये तो जनरली हमने फॉर्मूला कर दिया है। अब होना क्या है हमारे पास, चेंज इन सरफेस एरिया निकालेंगे हम ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। तो जो एक्सेस प्रेशर था सोप बबल के अंदर, सॉरी लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर था, उसकी वजह से क्या, इसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज किया, सरफेस एरिया। तो चेंज इन एरिया निकाला जाएगा। तो चेंज इन एरिया कैसे निकाला जाएगा, फाइनल एरिया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। देख लो भाई,
फाइनल वाली क्या बनेगी, ये आर और ये डेल्टा आर बढ़ गया, तो आर प्लस डेल्टा आर फाइनल वॉल्यूम होगा और इनिशियल वॉल्यूम सरफेस एरिया सॉरी 4πr² अंदर वाली रेडियस का होगा हमारे पास। तो ये दोनों क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो डेल्टा ए इक्वल्स टू 4π e प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r एंड डेल्टा आर माइनस 4πr स्क्वायर, 4π का मल्टीप्लाई कर दें तो 4πr स्क्वायर प्लस 4π डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8πr एंड डेल्टा आर एंड माइनस 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डेल्टा ए मिल जाएगा 4π डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 8πr डेल्टा आर। अब यहाँ देखेंगे सिंस डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, जो चेंज होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो डेल्टा आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल हो सकता है हमारे पास, तो हम इस वाले टर्म को छोड़ देते हैं क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी 0.1 है, उसका एरिया स्क्वायर करेंगे तो 0.01 और बड़ा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 और छोटा हो गया, 4π से मल्टीप्लाई किया तो और छोटा हो गया, तो इस टर्म को बहुत ही छोटा मान के नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो वी गेट डेल्टा ए इक्वल्स टू 8πr एंड डेल्टा आर, दिस इज द चेंज इन एरिया। 8πr डेल्टा आर क्या हो गया, हमारे एरिया में चेंज आ गया ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। अब क्या करते हैं, हम एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया हुआ करता है। अब हमने यहाँ से क्या किया, इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम रब कर रहे हैं, जगह कम है बोर्ड पर, सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखेंगे, समझ लेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट करें। ओके, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमने अगर सरफेस टेंशन T मान लिया, क्या है हमारे पास, सरफेस टेंशन T है, अगर लेट T बी द सरफेस टेंशन, देयरफॉर वर्क इक्वल टू किसके होता है, एनर्जी के होता है। तो अब हम वर्क निकालते हैं इसको बढ़ाने में, तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस, तो वर्क जो आएगा डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है हमारे पास, प्रेशर इनटू एरिया, याद रखेंगे फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर, और एरिया हो गया P इंटू 4πr स्क्वायर डेल्टा आर। ये एक वर्क हुआ हमारे पास, जो जनरल फॉर्मूला है वर्क का, वो जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और उस जनरल फॉर्मूला से हमारे पास ये वर्क निकल आया। इसकी रेडियस को, जो डेल्टा आर रेडियस इंक्रीज हुई है, उस डेल्टा आर रेडियस को इंक्रीज करने में एक्सिस इनसाइड वाली एक्सिस प्रेशर ने कितना वर्क किया, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन रेडियस, फोर्स कौन सा था, प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही प्रेशर हमारा क्या है, एक्सिस प्रेशर है, जिसकी वजह से इसका रेडियस इंक्रीज कर गया। अगेन वर्क का फॉर्मूला हमने निकाला था T इंटू डेल्टा ए, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह के वर्क हैं, यही वर्क करना पड़ेगा। सरफेस एनर्जी वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में, या उस वर्क के फॉर्म में जो सरफेस एनर्जी गेन करने के लिए किया गया है, तो यही वर्क क्या करता है, सरफेस एनर्जी को गेन करता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यही वर्क करना पड़ेगा, जो सरफेस एनर्जी आएगी वो इसी वर्क की वजह से सरफेस एनर्जी आएगी, यानी कि इसके सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा है इनसाइड एक्सिस प्रेशर को, उसके शेप को मेंटेन रखने के लिए, वही हमारे पास क्या है, सरफेस एनर्जी है। तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस फ्रॉम 1 and 2 we have delta W equals to E, so we can write P into 4 pi
आर स्क्वायर डेल्टा आर टी इंटू डेल्टा ए 8 पाई आर डेल्टा आर 8 पाई आर एंड डेल्टा आर. So from here we can find the excess pressure. तो हमें प्रेशर फाइंड करना है. तो प्रेशर इक्वल्स टू T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर. डेल्टा आर कैंसिल डेल्टा आर स्क्वायर से आर एक बार कैंसिल, पाई से पाई 4 टू द 8 वी गेट 2T अपॉन आर बचेगा यहाँ. तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. ये 2T अपॉन आर क्या आता है? किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला. इसी तरह से हमारे पास एक्सेस प्रेशर आएगा किसी भी सोप बबल के अंदर. ओके, तो ये एक पूरा प्रोसेस है, पूरा डेरिवेशन है, जिसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर क्या एक्सेस प्रेशर होता है, ये हमने यहां से फाइंड कर लिया. आफ्टर दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल या एयर बबल. अगर एयर बबल सोप सॉल्यूशन के अंदर है तब भी यही फॉर्मूला है. यानी कोई बबल तुम्हारा सोप सॉल्यूशन के अंदर है या लिक्विड के अंदर एयर बबल है, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर एयर बबल है उसके लिए भी यही फॉर्मूला है. ठीक है, यानी जिसकी एक फ्री सरफेस है, यानी कि जो लिक्विड ड्रॉप बनेगी उसके बाहर फ्री सरफेस होगी, अंदर से लिक्विड बना होगा. इसी तरह से अगर कोई एयर बबल किसी लिक्विड के अंदर बना हुआ है तो उसकी एक इनसाइड वाली सरफेस फ्री सरफेस होगी, बाहर लिक्विड होगा. तो फ्री सरफेस क्या होगी? हमने बताया किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस वो होती है जो एयर या वैक्यूम के कांटेक्ट में हुआ करती है. अब ये जो दूसरी कंडीशन है वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल इन एयर. अब सोप बबल के अंदर क्या एक्सेस प्रेशर बनेगा? एयर में कोई सोप बबल बना हुआ है तो ये सोप बबल है, पहले ये इतना बनेगा, लेकिन जो प्रेशर लगेगा वो इसके एरिया को डेल्टा आर बढ़ा देगा, इसकी रेडियस आर है. ठीक है, तो जो अंदर जो प्रेशर होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर कहते हैं, वो बाहर से प्रेशर क्या लगेगा, इसका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की वजह से ये अपने एरिया को मिनिमाइज करेगा. मिनिमाइज करने का मतलब है इसको रिड्यूस करेगा और ग्रेविटी एक्ट करेगी. तो जिसकी वजह से क्या होना चाहिए, ये ऐसे हो जाना चाहिए. जैसे ही जनरली बनेगा कोई बबल तो वो ऐसा रहेगा, लेकिन जो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होगा बाहर के प्रेशर को बैलेंस करके थोड़ा सा इसको बढ़ाएगा और बढ़ाने से ये इसकी स्टेबल शेप हो जाएगी जो बाहर हमें नजर आ रही है. तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक सोप बबल कंसीडर किया. कंसीडर अ सोप बबल ऑफ रेडियस r. Let its radius increases by delta r due to excess pressure. एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या बन गई, इसकी रेडियस डेल्टा आर बढ़ गई. Therefore work done in this process. तो इस प्रोसेस में क्या वर्क हुआ, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स वही टी इंटू ए डेल्टा आर, और ए क्या रहेगा, जो अंदर वाला था एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और डेल्टा आर. ये हमारे पास वर्क आ गया. अब चेंज इन एरिया पहले हमें निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन एरिया. तो चेंज इन एरिया डेल्टा ए इक्वल टू 2. अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा हमें, बिकॉज देयर आर 2 फ्री सरफेसेस. जब हमारे पास ये सोप बबल है, इसके अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो ये फिल्म जो मेम्ब्रेन है ये दोनों ही फ्री सरफेस है इसकी, इनसाइड वाले भी और आउटसाइड वाले भी, क्योंकि दोनों ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में है. तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. फाइनल एरिया आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया. So we have 4 pi a square
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाली टर्म भी हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा ए आ जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 पाई आर डेल्टा आर, यहाँ लिख देंगे सिंस डेल्टा आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल था तो डेल्टा आ गया। तो देयरफॉर सरफेस एनर्जी E इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए। तो T की वैल्यू हमने यहाँ पर, सॉरी T नहीं, डेल्टा की वैल्यू लगा दी 16 पाई आर डेल्टा आर, ये E बराबर होता है वर्क के, यानी कि यही वर्क इस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाया करता है। इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है वो इस वर्क की वजह से किया है। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क किया जा रहा है वही वर्क हमें क्या देगा, सरफेस एनर्जी देगा। तो इट मींस दिस वर्क इक्वल्स टू दिस एनर्जी। इन दोनों को अगर हम ये इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास ये एक्सेस प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? ये बना हमारे पास एक स्फीयर। ये इनिशियल प्रोसेस है, बहुत ही सेकंड के अंदर ये प्रोसेस हो जाया करता है, जो हमें दिखता नहीं है। ये बना, लेकिन वो सब कुछ प्रेशर लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, सरफेस टेंशन लगा, ग्रेविटेशन लगा, तो बहुत ज्यादा कम हो जाना चाहिए, बट नहीं, कम होने का मतलब बिल्कुल ही नहीं कि बनेगा ही नहीं, लेकिन बनता है। बनने का मतलब क्या है, देयर इज सम प्रेशर इनसाइड द बबल और ड्रॉप विच इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, जो क्या है, आउटसाइड प्रेशर से बड़ा है, जो इसको इन्फ्लेट करके एक शेप देता है। क्या देता है? एक शेप। तो अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर को मेंटेन किए हुए है, उसी प्रेशर की वजह से ये एरिया में चेंज आया, वो हमने सब प्रोसेस से यहाँ निकाल दिया। अब देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो हमें पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या मिलने वाला है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। तो इन दोनों ही इक्वेशन को अब हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी है, फ्रॉम 1 and 2, तो डेल्टा W इक्वल टू E। तो डेल्टा W है P इंटू 4 पाई स्क्वायर डेल्टा R इक्वल्स टू P इंटू 16 पाई R एंड डेल्टा R। तो P इक्वल्स टू T इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, 4 पाई 4 बचेगा, तो T 4T अपॉन आर, ये डबल हो जाता है। क्या हो गया, ये डबल हो जाएगा लिक्विड ड्रॉप के प्रेशर से, बिकॉज देयर आर 2 फ्री सरफेसेस। तो ये हमारे पास मिलता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। इससे पहले मिला था हमारे पास एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब इन दोनों ही फॉर्मूला पर बेस्ड हम दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, तभी बात और क्लियर हो जाएगी। ये हमारा न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इनसाइड अ मरकरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 3 mm at room temperature. Surface tension of mercury at room temperature is 0.465 Newton per meter and atmospheric pressure. यानी कोई मरकरी का ड्रॉप है, तो उस मरकरी के ड्रॉप का हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है इनसाइड वाला। और बाहर हमारे पास कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर का प्रेशर फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर ऐसी कोई भी सरफेस जिसकी एक फ्री सरफेस हो, उसे हम 2T अपॉन आर होता है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। ये मरकरी है, अंदर मरकरी है, बाहर ही एयर है, एयर के कांटेक्ट में सिर्फ एक सरफेस है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2T अपॉन आर। तो प्रेशर हमारे पास निकल कर आ गया 2 इंटू सरफेस टेंशन है 0.465 और इसका रेडियस कितना है 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻⁻³
3 मीटर बदल दिया, mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ऊपर जब लेकर जाओगे इसे 2 × 465 × 10⁻³ अपॉन 3 0.465 0.465 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा 2465 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, so 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 1 2 और 3 310 पास्कल। ये प्रेशर क्या आ गया इनसाइड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या गया एक्सिस प्रेशर आ गया। नाउ एक्सिस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो P ऑफ इनसाइड माइनस P ऑफ आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनसाइड प्रेशर निकालना ही हो जाएगा P प्लस P नॉट इक्वल्स टू PI। तो PI इसका मतलब P का मतलब हो गया 310 प्लस ये क्या हो गया हमारे पास 1.01 × 10⁵। अब इसको तो मैं 10⁵ की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख पाओगे, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3.1 × 10⁻²। तो अब मैं 1 2 3 5 लगाने हैं मुझे, तो 1 2 310 × 10⁵ प्लस 1.01 × 10⁵। 10⁵ मैं कॉमन लेता हूं तो 0.00310 प्लस 1.01 × 10⁵। तो इसको ऐड कर लो 1.0131 × 10⁵ पास्कल। ये प्रेशर रहेगा इनसाइड। ये कैसा रहेगा, उसके मरकरी ड्रॉप के अंदर इतना प्रेशर रहेगा जिसकी हेल्प से वो एक्सिस प्रेशर की और ये हेल्प से क्या करेगा उसको ओवरकम करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल के लिए पूछा सकता है, इसी तरह से सोप बबल के लिए, एयर बबल के लिए कोई भी न्यूमेरिकल पूछा सकता है, हम बड़ा इजीली ये न्यूमेरिकल कर लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट और राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा।